सत्य में सबसे ज्यादा शक्ति होती है जो व्यक्ति इसे अपना मित्र मानकर सदा इसके साथ रहते हैं, वो जीवन में सुखी समृद्धवान और सफल होते हैं। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर आऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी। यह बात उसने अपने पिता को जाकर बताई। तो पिता ने माता लक्ष्मी और अपने बेटी की मित्रता के लिए हाँ कर दी। दूसरे दिन से साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गईं। अपने घर में लक्ष्मी जी उसका दिल खोलकर स्वागत किया, उसकी खूब खातिरदारी की। उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला तो लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लग रहा था कि वह लक्ष्मी जी के अच्छे से स्वागत नहीं कर सकेगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तुम फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर 4 बत्ती में मुंह खुवाला दिया जलाओ और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उसके पास गिरा कर चला गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की सारी तैयारी की। थोड़ी देर में श्री गणेश के साथ लक्ष्मी जी उसके घर आ गई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसकी खातिर से माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार को ढेर सारे धन देकर बहुत अमीर बना दिया। पुराणों के अनुसार जब देवी लक्ष्मी असुरों का साथ छोड़कर देवराज इंद्र के यहाँ निवास करने के लिए पहुंची थी, तब इंद्र ने लक्ष्मी जी से पूछा था कि किन कारणों से आपने दैत्यों का साथ छोड़ दिया है। इस प्रश्न के जवाब में लक्ष्मी जी ने देवताओं के उत्थान तथा दानवों के पतन के कारण बताए। लक्ष्मी जी ने बताया, जो लोग व्रत उपवास करते हैं, प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व बिस्तर का त्याग कर देते हैं, रात को सोते समय दही और सत्तू का सेवन नहीं करते हैं, सुबह सुबह घी और पवित्र वस्तुओं का दर्शन किया करते हैं, दिन के समय कभी सोते नहीं हैं, इस सभी बातों का ध्यान रखने वाले लोगों के यहाँ लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। पूर्व काल में सभी दानव भी इन नियमों का पालन करते थे। इस कारण मैं उनके यहाँ निवास कर रही थी। अब सभी दानव अधर्मी हो गए हैं, इस कारण मैंने उनका त्याग कर दिया है। इंद्र ने देवी लक्ष्मी से असुरों पर कृपा न करने का कारण पूछा। माता लक्ष्मी ने इंद्र को बताया कि जो पुरुष दानशील, बुद्धिमान, भक्त, सत्यवादी होते हैं, उनके घर में मेरा वास होता है, और जो लोग ऐसे कर्म नहीं करते हैं, मैं उनके यहाँ निवास नहीं करती हूँ। लक्ष्मी जी कहती हैं कि पूर्व काल में मैं असुरों के राज्य में निवास करती थी, लेकिन अब वहाँ अधर्म बढ़ने लगा है, इस कारण मैं देवताओं के यहाँ निवास करने आई हूँ। इंद्र के पूछने पर माता लक्ष्मी ने कहा कि जो लोग धर्म का आचरण नहीं करते हैं, जो लोग पितरों का तर्पण नहीं करते हैं, जो लोग दान पुण्य नहीं करते हैं, उनके यहाँ मेरा निवास नहीं होता है।
पूर्व काल में दैत्य दानव अध्ययन और यज्ञ किया करते थे, लेकिन अब वे पाप कर्मों से लिप्त हो गए हैं, अतः मैं उनके यहाँ निवास नहीं कर सकती। और जहाँ मूर्खों का आदर होता है वहाँ उनका निवास नहीं होता। जिन घरों में स्त्रियाँ दुराचारणी पूरे चरित्र वाली हो जाती हैं, जहाँ स्त्रियाँ उचित ढंग से उठने बैठने के नियम नहीं अपनाती हैं, जहाँ स्त्रियाँ साफ सफाई नहीं रखती हैं, वहाँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। देवी लक्ष्मी ने बताया कि वह स्वयं धन, लक्ष्मी, भूति, श्री, श्रद्धा, मेधा, सनति, विजित, स्थिति, धृति, सिद्धि, समृद्धि, स्वाहा, स्वधा, नियति तथा स्मृति है। धर्मशील पुरुषों के देश में, नगर में, घर में हमेशा निवास करती हैं। जिन घरों में खाना बनाते समय पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता, जहाँ जूठे हाथों से ही घी को छू लिया जाता है, वहाँ मैं निवास नहीं करती हूँ। जिस घर में पत्नी अपने पति को प्रताड़ित करती है, पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है, पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से अनैतिक संबंध रखती है, मैं उन घरों का त्याग कर देती हूँ। और जो लोग अपने शुभ चिंतकों के नुकसान पर हंसते हैं, उनसे मन ही मन द्वेष भाव रखते हैं, किसी मित्र बनाकर उसका अहित करते हैं, तो मैं उन लोगों पर कृपा नहीं बरसाती हूँ। ऐसे लोग सदैव दरिद्र रहते हैं, तथा जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। इसके प्रभाव से धन का संचय बढ़ता है। लक्ष्मी का ऐसा फोटो रखें जिसमें लक्ष्मी बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। लक्ष्मी जी का पूजन दीपावली में खासकर माना जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन करने के स्थिर लग्न श्रेष्ठ माना जाता है। इस लग्न में पूजा करने पर महालक्ष्मी अस्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र रखना चाहिए। एकादशी नारियल, दक्षिणावर्त शंख, हत्था जोड़ी की भी पूजा करनी चाहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।